हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका जी एजुकेटर अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रीसेंट समिट्स और उनकी थीम के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कल जिन लोगों का IBPS PO का एग्जाम है, देख करके जाएं। और आगे जिनका IBPS RRB क्लर्क, RRB IBPS क्लर्क, जो भी एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी IBPS RRB PO में सबमिट पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। दैट्स वाई मैंने सोचा आपके लिए इस तरीके का सेशन प्लान किया जाए। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी सबमिट के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो दोस्तों, बात होती है आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान की बात करें तो दोस्तों, आसियान 10 सदस्यों का एक ग्रुप है। और दोस्तों, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? जकार्ता, इंडोनेशिया में। अब इसकी जो 37वीं मीटिंग है वो कहाँ पर? 12 नवंबर 2020 को ऑर्गेनाइज करी गई है। और अगेन याद रखिएगा, प्रिसाइड किसने किया है? तो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर, नाम है गुयेन जुआन फुक, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। थीम की बात करें तो दोस्तों क्या है? कोहिसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। याद रखिएगा, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, बट डायलॉग पार्टनर है। देन ब्रिक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म ही है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की ये 12th मीटिंग थी दोस्तों। ये कब? अगेन इट वॉज हेल्ड वर्चुअली ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 ऑन 17 नवंबर 2020। 17 नवंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया। और इस बार ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? रशिया के पास है। दैट्स वाई ये जुलाई 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में आयोजित होनी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक कोई जा नहीं सकता था। दैट्स वाई इसको क्या किया गया? वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया। थीम की बात करें तो दोस्तों क्या है? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। चलिए आगे आते हैं। G20 लीडर समिट 2020-21। तो दोस्तों G20 पे ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो G20 की बात कर लेते हैं। वर्तमान में G20 की जो चेयरमैनशिप है वो सऊदी अरबिया के पास है। याद रखिएगा, 20 और 21 नवंबर 2020 को ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। थीम याद रखिएगा क्या है? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अगेन चेयर्ड किसने किया है? सऊदी अरबिया किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद। अब 2023 में इंडिया होस्ट करेगा G20 को, ये कंफर्मेशन मिल गया है। इंस्टेड ऑफ 2022, 2022 में वैसे करने वाला था, लेकिन अब 2023 में करेगा। तो 2022 में कौन करेगा दोस्तों? इंडोनेशिया करेगा। इंडोनेशिया को G20 की 2022 की प्रेसिडेंसी दी गई है। और इंडोनेशिया याद रखिएगा, आसियान को भी 2023 में चेयर्ड करेगा। चलिए आगे आते हैं। अपकमिंग G20 समिट देख लीजिएगा एक बार। 16th समिट की बात करें तो ये अक्टूबर 2021 में ऑर्गेनाइज होनी है, रोम इटली में। 17th की बात करें 2022 में इंडोनेशिया में। 18th की बात करें 2023 में इंडिया में। 19th की बात करें 2024 में तो ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज होनी है। G7 समिट की बात करें दोस्तों, G7 पहले G8 था, जब रशिया इससे हट गया तो यहाँ पर G7 शब्द लग गया, तो G7 समिट ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई, ये कैंसिल हो गई है। ये ऑर्गेनाइज होनी थी US में 10 से 12 जून 2020 को, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ये नहीं हो पाई है। नेक्स्ट, सार्क की बात करें दोस्तों, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? काठमांडू, नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में है। और 8 सदस्य राष्ट्र हैं इसके, याद रखिएगा, भारत के पड़ोसी देश हैं। देन ये जो आखिरी मीटिंग है कब? 2014 में ऑर्गेनाइज हुई थी। कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में। उस समय हमारे देश के नए नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। देन 2016 में ऑर्गेनाइज होनी थी इस्लामाबाद, पाकिस्तान में, लेकिन जम्मू कश्मीर के उरी में अटैक कर दिया गया था, ठीक है, आतंकवादियों के द्वारा, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में जो तलखी है वो बढ़ गई थी, जिसके कारण ये मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई। और भी कई देशों ने जाने से मना कर दिया था, जिसके कारण ये मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई है। तो 2014 लास्ट मीटिंग है, तब से अब तक कोई मीटिंग, कोई समिट ऑर्गेनाइज नहीं हुई। हाँ, अभी 24 सितंबर 2020 को क्या किया है? सार्क कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इनफॉर्मल मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी वर्चुअली, ठीक है, साइडलाइंस ऑफ UNGA, चेयर्ड बाई नेपाल। इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी थी? तो नेपाल ने। और अगेन इंडिया से पार्टिसिपेट किसने किया था? तो डॉक्टर S जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। देन
इंडिया साइंस कांग्रेस 2020 की बात करें तो ये 3 और 7 जनवरी 2020 ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटका में। देन 107th इंडियन साइंस कांग्रेस था। थीम की बात करें तो क्या है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। देन शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2020। ये जो समिट है 10 नवंबर को हेल्ड हुई है, आयोजित की गई है, वो भी वर्चुअली। चेयरमैनशिप किसके पास है SCO की, तो रशिया के पास है। और थीम की बात करें दोस्तों क्या है, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, बहुपक्षवाद। नेक्स्ट ईस्ट एशिया समिट की बात करें, EAS के नाम से शॉर्ट में जानते हैं, ईस्ट एशिया समिट। तो 15th ईस्ट एशिया समिट हेल्ड वर्चुअली ऑन 10 नवंबर 2020। अब इसकी अध्यक्षता किसने करी है, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर, नाम आपको बताया था, तो गुयेन जुआन फुक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं दोस्तों, बिम्स्टेक समिट 2020। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये दिसंबर 2020 में ऑर्गेनाइज होनी थी, लेकिन दोस्तों इसको कोविड-19 पेंडेमिक के चलते बढ़ा दिया गया। अब 2022 में कोलंबो श्रीलंका में ऑर्गेनाइज होनी है। हालांकि 2020 में भी कोलंबो श्रीलंका में ही ऑर्गेनाइज होनी थी, लेकिन अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है। ओपैक की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपैक की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में ऑयल को एक्सपोर्ट करने का कार्य करती है। तो इसकी 179th कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है कब, 6 जून 2020 को। नाटो की बात करें दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम, और इस समय हेड हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अब अगेन लेटेस्ट नाटो मीटिंग की बात करें तो ये 2019 में ऑर्गेनाइज हुई थी, 3 से 4 दिसंबर 2019 को यूके में। अब 2019 क्या था थीम, 70 ईयर्स ऑफ नाटो, क्योंकि नाटो 1949 में स्टैब्लिश हुई थी, और हेडक्वार्टर नाटो का कहाँ है दोस्तों, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट अर्थ आवर 2020 की बात करें तो ये 28 मार्च 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया। थीम की बात करें तो क्या है, क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाम नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करें तो ये समिट ऑर्गेनाइज हुई है मई 2020 में, और इसकी अध्यक्षता किसने करी है, अज़रबैजान ने। तो अज़रबैजान के राष्ट्रपति ने इसकी अध्यक्षता करी है। थीम की बात करें तो क्या है दोस्तों, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। नेक्स्ट CHOGM का मतलब है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। ठीक है, जितने कॉमनवेल्थ राष्ट्र हैं, तो 26 और 27 जून 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया, याद रखिएगा। 21 जून 2021 CHGM मीटिंग ये होनी है दोस्तों। अब रवांडा जो है इसको चेयर करेगा, इस मीटिंग को रवांडा चेयर करेगा। 2020 की कैंसिल होने के बाद 2021 रवांडा को चेयरमैनशिप दे दी गई है। नेक्स्ट COP25 की अगर हम बात करें तो COP25 जो है ये मैड्रिड स्पेन में ऑर्गेनाइज हुई है। चिली ने क्या किया, इसको प्रिसाइड किया था। इंडिया बिजनेस काउंसिल टू होस्ट 2020 इंडिया आइडिया समिट। तो इंडिया आइडिया समिट को होस्ट किसने किया है, इंडिया बिजनेस काउंसिल ने। कब, 22 जुलाई को, याद रखिएगा। डिस्कस किया गया है यहाँ पर US इंडिया पार्टनरशिप के बारे में। अगला है 35th FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। तो 35वां फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आयोजित कर रहा है यहाँ पर रीजनल कॉन्फ्रेंस। तो अगेन FAO की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, रोम इटली में है, याद रखिएगा। ये दोस्तों 1 से 4 सितंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, और अगली कॉन्फ्रेंस 36 कहाँ पे होनी है, ढाका बांग्लादेश। ये जरूर याद रखिएगा कि 36 और 35th एडिशन जरूरी है। देन CII ग्लोबल आयुर्वेदा समिट। तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री केरला, इसने ऑर्गेनाइज किया है 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट। ग्लोबल आयुर्वेदा समिट सम्मेलन का 4था संस्करण। ठीक है, आयुर्वेदा फॉर इम्यूनिटीज की थीम रखी गई है। ऑर्गेनाइज किन किन ने मिलकर किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुर्वेदा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन, आयुर्वेदा हॉस्पिटल मैनेजमेंट एसोसिएशन, इन्होंने मिलकर के ऑर्गेनाइज किया है। वैभव समिट की बात करें, वैभव का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जैसे ग्रह का फुल फॉर्म पूछा गया है ना IBPS RRBPO में, से वैभव का पूछा जा सकता है। तो वैभव का फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ये 2 अक्टूबर को समिट ऑर्गेनाइज करी गई है।
ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है किसका? एसएनटी और एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया का। रेज की बात करें दोस्तों, रेज का भी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको इस समय हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग ने मिलकर के मेगा वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जहां पर डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट Y20 ग्लोबल समिट, बस इतना याद रखिएगा। इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है? यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन? किरण रिजिजू। होस्ट कंट्री Y20 समिट की कौन है? सऊदी अरबिया है। थीम की बात करें तो क्या है? गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज, Y20 ग्लोबल। नेक्स्ट एपैक की बात करें, एज एपैक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो इकोनॉमिक लीडर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, मतलब मलेशिया के तत्वाधान में, अध्यक्षता में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कौन है? तन श्री मुखिद्दीन यासीन। देन एपेक 2020 एंड विद द एडॉप्शन ऑफ, ये जो खत्म हुई है तो किसके एडॉप्शन के साथ, अपनाए जाने के साथ? APEC पुत्रजया विजन 2040 एंड द 2020 कोलालमपुर डिक्लेरेशन। एपेक समिट 21 की बात करें तो इसको होस्ट कौन कर रहा है दोस्तों? न्यूजीलैंड। देन थीम की बात करें एपेक मलेशिया 2020 की, तो थीम है ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवार्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, पाइवेट प्रायोरिटाइज प्रोग्रेस। री इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं, री इन्वेस्ट फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो री इन्वेस्ट 2020। 3 दिन की ये समिट है, ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। थीम की बात करें क्या है? थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। देन 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, ये अगेन वर्चुअली ऑर्गेनाइज करी गई है। थीम है इसकी दोस्तों अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? NMCG का मतलब है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड द सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सी गंगा। देन 20th IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, IORA का फुल फॉर्म है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। IORA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? इबिन मॉरिशस में। तो UAE ने होस्ट किया है इस मीटिंग को, 20th IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। थीम की बात करें क्या है? प्रमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन। फ्रांस इसका 23वां सदस्य बन गया, अभी तक इसके सदस्य की संख्या कितनी थी? 22। नेक्स्ट 12th ग्रह समिट कंक्लूड्स विद अवार्ड सेरेमनी, 12वां ग्रह समिट। अब ग्रह की बात आ गई ना, तो ग्रह का ही फुल फॉर्म पूछा गया था IBPS RRB PO में, तो देखिएगा 12th ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू के द्वारा। थीम की बात करें तो क्या है? रिजुवेनेटिंग रेजिलिएंट हैबिटेट्स, और अगेन ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? तो ग्रह काउंसिल के द्वारा। IIT 2020 ग्लोबल समिट, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्चुअल समिट है ये IIT 2020 ग्लोबल समिट। एड्रेस किया है PM मोदी ने। ऑर्गेनाइज किसने किया है? पैन IIT USA नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने। इंडिया से संजीव गोयल और US से विटी बिंद्रा ने चेयर्ड किया है। थीम की बात करें क्या है? द फ्यूचर इज नाउ, द फ्यूचर इज नाउ। तो दोस्तों ये था आपका सेशन जो मैं आपके लिए लेकर के आया था। कैसा लगा ये सेशन? इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम से पहले देख करके जरूर जाइएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस मिले तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।